हाय फ्रेंड्स, आज फिर एक नई सुबह, आज फिर एक नया दिन। आज फिर मैं किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद हूँ। तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने ज़्यादातर व्लॉग पहाड़ों पे क्यों बनाता हूँ। तो बेसिकली मैं जहाँ पे भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो वहाँ पे मैं एक व्लॉग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बलूचिस्तान कुंड के इलाके में मौजूद हूँ, यानी कि शहर से तकरीबन 120 या 130 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको शिकार, हर तरह का शिकार मिलता है। और इन पहाड़ों के दरमियान जितने भी लोग रहते हैं, आप जब इनसे पूछते हैं कि आप इन पहाड़ी इलाकों को छोड़ के शहर की तरफ क्यों नहीं आते, आप इन पहाड़ी इलाकों को छोड़कर शहर की तरफ आके अपनी बच्चों को एक अच्छी सेहत, अच्छी तालीम क्यों नहीं देते, तो इन लोगों का ये जवाब होता है कि हमारे आबा व अजदाद इस इलाके के थे तो इसी वजह से हम यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और यहाँ की सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे आपको हर तरह का शिकार मिल जाता है, यानी कि चीते से लेकर गीदड़ तक, और जितने भी मतलब जंगली जानवर वो इन पहाड़ों में आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर हिरन का शिकार करते हैं और दूसरे नंबर पे खरगोश का शिकार करते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे शिकार हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकार ये लोग हिरन और खरगोश का करना पसंद करते हैं। अमूमन इनके यहाँ अगर कोई मेहमान चला जाता है तो उसको हिरन के गोश्त से ज़रूर नवाजते हैं। लेकिन मुझे अभी तक इन लोगों ने हिरन के गोश्त से नहीं नवाजा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बोला है कि अगर आप एक दिन और भी रुक जाते हैं तो हम चलेंगे पहाड़ों पे, कोई शिकार वगैरह कर लेंगे। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक रात यहाँ पे रुका था, तो आज मैं वापस अपने घर की जानब जाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी आपको ये मैं बात बताता चलूँ कि तकरीबन 2011 से लेकर 2016 तक, जब मतलब बलूचिस्तान के हालात ठीक थे, तो उसमें ये होता था कि मतलब दुबई से जितने भी अरब शेख वगैरह मतलब पाकिस्तान की तरफ शिकार का रुख करते थे, तो बलूचिस्तान वो इसी इलाके में आया करते थे। तो जो मतलब अरब लोग शिकार करते थे वो करते थे तलूर का। तो तलूर बेसिकली अगर उसको देखा जाए तो वो एक किस्म का परिंदा है। उसमें मतलब ज़्यादातर गोश्त तकरीबन 2 से 3 पाव का गोश्त होता है। तो वो मतलब इतनी बड़ी दुबई को छोड़कर बलूचिस्तान की जानिब तलूर का शिकार करने आते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये लोग इस शिकार को करना पसंद नहीं करते, बल्कि ये लोग हिरन और खरगोश को शिकार करना पसंद। आज के इस व्लॉग में यहाँ पे मैंने दो मुझे तोहफे भी मिले हैं। यकीनन शहर में आपके दोस्त आपको जो तोहफा देते होंगे उसमें मोबाइल होगा या वॉच होगी या परफ्यूम होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तोहफे से मुझे नवाजा गया है वो इन तमाम चीज़ों से हट के है। तो वो तोहफ़ा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तक मैंने अपने हाथ मुंह वगैरह नहीं धोए। सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे मतलब घर के सामने कोई नदी थी, तो वहाँ पे मैं आके आपसे ये कुछ बातें कर रहा था। लेकिन घर पे जाऊँगा, हाथ मुंह धो लूँगा और उसके बाद मैं आपको वो तोहफ़ा दिखाऊँगा, रहिए मेरे साथ। ला 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 हो मियां दी भला। हाय फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ हाथ मुंह धोने के बाद मिलूंगा, लेकिन हाथ मुंह तो दूर की बात, मैं अपने घर पे पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, कुछ सीन ऐसा हुआ कि मैं बेसिकली जितने भी अपने व्लॉग बनाता हूं तो वो मैं फ़ोन से बनाता हूं। तो मेरे फ़ोन में चार्ज हो गया था ख़त्म। तो तकरीबन कल मैं वहाँ पे पूरा दिन मैंने वहीं पे गुजारा, तो आज खैरियत से मैं अपने घर पे पहुँच गया। अभी फ्रेश वगैरह होकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि यार हाथ मुँह वगैरह धो के फिर आपके साथ मिलूँगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उन गिफ्ट के बारे में बता रहा था, तोहफ़ों के बारे में बता रहा था। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे पहाड़ी इलाके से दो तोहफ़े भी मिले हैं। तो तोहफ़े जनाब, ना ही मुझे कोई स्मार्टफोन मिला है, ना ही कोई मुझे आईफोन मिला है। अब देखें, तोहफ़ा तोहफ़ा होता है, तोहफ़े की अहमियत को देखा जाता है, बल्कि तोहफ़े को नहीं देखा जाता।
अभी मुझे दो बिल्कुल सिंपल तोहफे मिले हैं, बिल्कुल बिल्कुल सादा, लेकिन यकीन जाने कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुझे इनकी जगह पे कोई और महंगे वाला तोहफा देता तो इतनी मुझे खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे इन तोहफों पे हुई है। तो यानी कि देखें, हर इंसान इंसान को रिस्पेक्ट देता है, मोहब्बत देता है, लेकिन जो मोहब्बत जो रिस्पेक्ट इंसान इंसान को दिल से देता है उसके फीलिंग्स कुछ और होते हैं। तो यानी कि इज़ दैट सिंपल। मुझे जो तोहफे मिले हैं वो है जनाब, अब नीचे रखा हुआ है, मैं उठा रहा हूँ और यकीन जाने कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको एक अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये बंदा हमें कौन सी चीज़ें दिखाने जा रहा है। तो यानी कि मुझे मुझे जो तोहफा मिला वो है ये जनाब। इससे पता नहीं, अब बहुत अजीब लग रहा है। अब यानी कि मैंने इसको अपने हाथों में पकड़ा है तो बहुत अजीब किस्म का लग रहा है। आप इसको अपनी ज़बान में पता नहीं क्या बोल रहे होंगे कि ये है जनाब, मैं आपको कैसे समझाऊं। यानी कि उर्दू ज़बान में इसे कहते हैं मशकीज़ा। इंग्लिश में अगर आसान अल्फाजों में मैं इसको आपको समझाऊंगा, इसको इसे कहते हैं वाटर कूलर, यानी कि इसे कहते हैं मशकीज़ा। अभी तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो मतलब फ्रिज वगैरह है तो इसकी तो हम मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इसमें पानी भर के अपने घर पे रखूँगा। और जब मतलब इसको मैं रखूँगा तो एक मतलब खुशी है कि यार मुझे एक तोहफ़ा मिला है, तो एक मतलब तोहफे के तौर पे, निशानी के तौर पे घर पे तो कम से कम रखा होगा। वैसे मशकीज़ा भी कहते हैं उर्दू में, और सिंपल अल्फाजों में मैं आपको समझाऊँ इसे कहते हैं वाटर कूलर। यानी कि इसमें पहाड़ों में पानी भर के रखते हैं, तो यानी कि पानी इसमें बहुत ठंडा रहता है। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो मतलब ये बकरी की खाल है तो इससे मतलब हीट पास नहीं हो सकती, तो इसी वजह से इसमें पानी ठंडा रहता है। तो मतलब लोग मुसलसल इसका ही मतलब ज़्यादातर मटकों का इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से मतलब मटकों का जो वो होता है वहाँ से भी टेम्परेचर पास होकर पानी को गर्म करता है। तो इसकी सबसे जो बड़ी बात होती है इसमें पानी गर्म नहीं होता। तो अभी हाथ में तो मुझे, आप यकीन जाने कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप देखें इसके बाल, तो ये भी शायद कोई बकरी थी, उसको काटा, लोगों ने इसका गोश्त वगैरह खा लिया। अब जरा तोहफे के तौर पर इसको मतलब बनाने का भी एक पहाड़ी लोगों का अपना तरीका होता है, तो अपने तरीके से इसके बाल वगैरह ख़त्म करके इस पे नमक लगाकर, पता नहीं पहाड़ी कौन कौन सी चीज़ें लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं, फिर पानी इसमें भर के ऐसे मेरे ख्याल से इसको टांग लेते हैं, ऐसे इसको टांग लेते हैं पानी भर कर। जब भी किसी को पानी की ज़रूरत होती है तो उसका मुंह खोल के उससे पानी डाल लेते हैं। तो एक मेरा था ये तोहफ़ा मशकीज़ा, या जिसको आप वाटर कूलर कहें, या आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो अजीब लग रहा होगा कि कुछ भी तो आप नहीं इसे बोल सकते, लेकिन यकीनन आप अपने अल्फाजों में कोई ना कोई, आपके पास भी इसका मतलब जो है अल्फाज होगा अपनी ज़बान में, हर बंदे के पास इसका कोई अल्फाज होता है। एक मुझे ये तोहफ़ा मिला और बहुत खुशी हो रही है। मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं तो इसका पानी इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से फ्रिज वगैरह तमाम चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन बस तोहफे के तौर पे मिला है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने घर में पानी भर के इसको इंशाल्लाह मैं किसी जगह पे लटका लूँगा। एक था मेरा ये तोहफ़ा। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो मुझे तोहफ़ा मिला है वो है शेर, यानी कि हर किस्म की मिलावट से पाक पहाड़ों की तरोताज़ा साफ शेर। और ये तो जाहिर सी बात है कि मेरी काम की चीज़ है, ये किसी भी मेरे काम आ सकती है खांसी वगैरह में, और भी मतलब जो है ना लोग इलाज के तौर पर बहुत सारी चीज़ों में से इस्तेमाल करते हैं। और मेरी बात याद रखना कि इसमें किसी चीज़ की भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल तरोताज़ा पहाड़ों की सादा शेद है। तो ये यकीनन मेरे काम आ सकती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जब सुबह के टाइम नाश्ता करूँगा, तो पहले तो मैं बिस्किट वगैरह के साथ नाश्ता करता था, अब मैं पराठे के साथ नाश्ता इसके साथ करूँगा। तो दूसरे नंबर पे मुझे ये तोहफ़ा मिला था, और ये बिल्कुल, अब मैं आपको कैसे दिखा सकूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब किसी भी मिलावट से बिल्कुल पाक है। यानी कि ये भी मुझे उसी बंदे ने वो तोहफ़ा दिया था जिसने मुझे वो मशकीज़ा दिया था। तो मतलब यानी कि इस तरह के जब तोहफे मुझे मिलते हैं तो यकीनन मुझे बहुत खुशी होती है। यानी कि लोग मोहब्बत के तौर पर आपको ये चीज़ें दे देते हैं तो उसके फीलिंग्स कुछ और होते हैं। यकीनन इंसान को एक मतलब अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार एक मोहब्बत में इस तरह की जब चीज़ें मिलती हैं तो बहुत खुशी होती है। तो यकीन जाने कि लाइफ में मुझे बहुत सारे तोहफे मिले, लेकिन इनकी जितनी मुझे खुशी हुई है इससे पहले मैं नहीं समझता कि किसी तोहफे की मुझे खुशी हुई होगी। तो बस दोस्तों ये था, वो मैंने आपको दिखाया था, वो था मशकीज़ा, और ये है शेर।
تو مشکیزہ تو میرے کام پہ نہیں آئے گا، اس میں تو میں پانی بھر کے اس کو گھر کے کسی حصے میں لٹکا لوں گا، لیکن یہ میرے کام کی چیز ہے۔ تو مطلب بیسیکلی میں اس علاقے میں گیا تو مطلب بہت مزے لیے، گھوما پھرا، لوگوں کے ساتھ باتیں وغیرہ کی، تو وہیں از دیٹ سمپل لوگ مطلب جو ہے نا وہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں ان کے پتوں سے بنے گھروں میں رہتے ہیں، سادہ غذا استعمال کرتے ہیں۔ تو عموماً میں اس جگہ پہ جاتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی میں ان تمام جگہوں پہ جانے والا ہوں، تو جو انشاءاللہ صورتحال ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ تو دوستوں آج بس یہی 2 تحفے تھے، تو میں اس جگہ پہ میں نے ٹریولنگ کی تھی، تو آج اللہ پاک کے حکم سے میں اپنے گھر پہ آ گیا ہوں۔ تو دوستوں ملیں گے کسی نیکسٹ ویلوگ میں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل نوید لاسی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن۔ اگر آپ مجھے کمنٹ کر لیا کریں، کیونکہ میں آپ کے کمنٹس پڑھتا رہتا ہوں، اور یار لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔